हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ जय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्शन लर्निंग। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह सीजन्स चेंज होते हैं, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन। ये दो ऐसे फोर्सेस है जिसके कारण पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे रोटेशन जो है उससे दिन और रात में बदलाव आता है, यानी पृथ्वी के घूमने से क्या होता है, दिन और रात होती है। लेकिन रिवोल्यूशन यानी रिवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे कि सीजन्स में चेंज आता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हाउ डू सीजन्स चेंज। तो अगले कुछ मिनट्स वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो है लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इसको आप पहले देखिए। फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह हमारे जो सीजन्स है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, देखिए ये जो सन और जो अर्थ है, तो ये अर्थ जो है ना, देखिए ऊपर से चपटा है और साइड से फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो अर्थ है ना, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, यानी सन रेज सीधे ऐसे नहीं पड़ रही है, बल्कि ये टिल्ट है। यानी अगर मैं बोलूँ कि अर्थ जो है वो ऐसी है, झुकी हुई, ठीक है। ये तब सर्कल इधर आ जाएगा, ये ऐसी झुकी हुई है अर्थ। ओके, ये ऐसा है, स्ट्रेट नहीं है। मतलब अभी जो सूरज है ये ऊपर साइड में, देखिए ये वाला जो नॉर्थ पोल है अभी वो ज़्यादा बैंड है ना इस साइड, लेकिन साउथ पोल ज़्यादा डिस्टेंस में है। इस कारण से क्या हो रहा है, सन रेज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही है कंपेयर टू द साउदर्न पार्ट, यानी यहाँ पे जा रही है। लेकिन इस समय सन रेज डायरेक्टली, और या बोल सकते हो ज़्यादा करके, इस पोर्शन में जा रही है, ठीक है। कौन सा पार्ट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर वाले पार्ट में। इसलिए इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी समर सीजन है। लेकिन जब सन मूव करके नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी जब सन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तब देखिए कौन सा पार्ट, अब ये मैं मान लूँ कि अगर अब ये पृथ्वी का जो टिल्टनेस है, अब ये इस पार्ट नहीं हो के अगर वो भी इस पार्ट में, ओके, अभी नॉर्दर्न पोल इस साइड में और साउदर्न पोल इस साइड में, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी का अभी जो हमारा जो झुकाव है वो किस तरफ हो गया, इधर डाउन और इधर अप हो गया ना, यानी सन रेज जो है वो अभी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा करके जा रही है, इस पार्ट में ज़्यादा करके जा रही है रेदर देन इस पार्ट में। इसी वजह से अभी क्या हो रहा है, हमारा साउदर्न जो पार्ट है इसमें समर्स आ जाएगा और उसमें विंटर्स आ जाएगा। और इसी चीज़ को मैं उस डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस फिगर के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लैटिट्यूड समझ गए आप। तो चलिए इस फिगर के हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि असल में होता क्या है। तो अगर आपका सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस ज़्यादा करीब हो जाने से समर सीजन आता है और पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है तो विंटर आता है, तो ये सवाल का जवाब बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब आती है तब विंटर सीजन होता है, और जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूर चली जाती है तब समर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो हमारा ये डायग्राम देखिए। तो पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, ओके। पृथ्वी कैसी है, स्फेरॉइड या जियोइड है, यानी एक संतरे के समान है, यानी दोनों तरफ से फैली हुई और ऊपर से चपटी है। तो पृथ्वी कभी भी सीधे स्टैंड नहीं करती, जैसे मैं खड़ा हूँ, पृथ्वी ऐसे सीधे स्टैंड नहीं करती, बल्कि पृथ्वी एक साइड में टिल्ट है, यानी ऐसे कर्व में है पृथ्वी, ओके, टिल्ट है। जिसके कारण क्या होता है, जो उसकी सन रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर में फॉल नहीं करती है, ओके। जैसे कि हमने पहले जो आपको मैंने बताया लैटिट्यूड्स के बारे में, जो अर्थ का डायग्राम दिखा के, वैसे करके देखिए। तो देखिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ओके। तो देखिए जब समर सीजन कब होता है, जब सन की डायरेक्ट रेस अर्थ के टिल्ट होने के कारण साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ के जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, बिकॉज फॉर हिज टिल्टनेस, तब क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। समझ में आ गया आपको। कब विंटर सीजन होगा, जब सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। क्यों, जो है वो अभी टिल्ट है, जिस कारण से ये जो ऊपर वाला फेस है वो अभी डाउनवर्ड्स है सूरज की तरफ में, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ेगा। और इसी समय 21 जून, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर सोलिस्टिक, यानी इस दिन
साल का या बोल सकते हैं गर्मी का सबसे लंबा दिन होता है, यानी 14 आवर्स डे एंड 10 आवर्स नाइट, तब जाकर सूरज यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से मूव करके साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी सर्कल पूरा होके इधर में आता है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा समर। अभी विंटर्स में क्या हो रहा है, देखिए डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर से रिड्यूस होके 149 किलोमीटर एंड मोर लेस हो जाती है। लेकिन इस समय क्या होता है, जो टिल्टनेस था जो उस वक्त इस तरफ था, अभी वो घूम के दूसरी तरफ हो गया है। इस कारण से क्या हो रहा है, देखिए नॉर्दर्न साइड बहुत ही बैक की तरफ चला गया और साउदर्न साइड सामने की तरफ आ गया। इस कारण से जो सन रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने की बजाय हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में ज़्यादा करके पड़ रही है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस वक्त विंटर सीजन फेस करेगा रादर देन साउदर्न हेमिस्फीयर ही फेस करेगा समर सीजन। इस तरह से ये ऑल्टरेशन कंप्लीट चलते रहता है और सीजन्स में बदलाव आता है। जैसे समर के बाद जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, जिस वजह से इवापोरेशन जो रेट है यानी जो पानी का जो उबलना है जो समुद्र का वो बढ़ने लगता है, जिस कारण से रेनी सीजन यानी इस समय हमारा जब अर्थ कांस्टेंट सीधे स्ट्रेट लाइन में आता है सूरज के, तभी रेनी सीजन आता है। और फिर रेनी सीजन्स के बाद में जब ये जो डिस्टेंस है जब ये शॉर्ट हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर तब ऊपर की तरफ आ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बैक साइड में चला जाता है। इस समय 22 दिसंबर को साल का सबसे लंबा रात होता है, ठीक है। दिन होता है सबसे लंबा कब, गर्मियों के महीने में, और सबसे लंबी रात होती है सर्दी के महीने में, वो भी 22 दिसंबर को, जब 10 आवर्स ओनली डे एंड 14 आवर्स नाइट, यानी साल का सबसे लंबा रात्रि होती है। ओके, देन फिर अर्थ यहां से मूव करते हुए जब इस पोजीशन में आती है, इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंग सीजन यानी पतझड़ का सीजन। यानी इस वक्त आप क्या देखेंगे, पेड़ अपने जो लीव्स है उसको शेड करने लगते हैं और धीमे धीमे वापस जब ये आगे बढ़ता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वापस से समर सीजन आता है। तो ऐसे ये ऑल्टरेशन चलते रहता है। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया यहाँ पर कि पृथ्वी का पास होना सूरज से ये निर्भर नहीं करता है कि वहां पर अभी समर सीजन चलेगा, बल्कि ये निर्भर करता है, कोई मैटर नहीं करती। तो हमें क्या समझ में आया, डिस्टेंस यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करती, बल्कि अर्थ का जो टिल्टनेस यानी अर्थ का झुकाव किस तरफ है ये मैटर करती है कि किस तरफ कैसा टेम्परेचर होगा। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।